यश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। आदरणीय गुरुकुल के आचार्य वृंद, सम्मानित विशिष्ट अतिथि एवं व्यवस्था के पदाधिकारीगण, पूज्या मातृशक्ति, प्रिय छात्रों, पूज्यपाद स्वामी जी, अभी वेद स्वाध्याय पाठ करते हुए एक मंत्र का पाठ किया। वह मंत्र संपूर्ण समाज में और शैक्षिक जगत में बड़ा कंट्राडिक्शन, एक विवाद, कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहो राजन्यः कृता उरु तदस्य स्वस्य पद्भ्याम शूद्रो अजायता। इसके अर्थ को समझने के लिए और अनर्थ हुआ उस पर हम आज चर्चा करेंगे। जबकि ये मंत्र किसी भी व्यक्ति को सर्वोत्तम बनाने की प्रेरणा देता है। यदि वह व्यक्ति अपने बचपन से ही या आरंभ काल से ही अगर इन चारों बातों को समझ ले तो उसका जीवन संसार में सर्वोत्तम बन सकता है। परंतु दुर्भाग्य है कि उसके दूसरे अर्थ को समाज में ज़्यादा प्रचारित किया गया और उससे उस पर बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई। वह ऐसी कि भगवान के पुरुष स्वरूप से 4 वर्ण उत्पन्न हुए, ऐसा वो लोग मानते हैं। और ब्राह्मण भगवान के उस मुख से उत्पन्न हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र। परंतु इस तरीके की एक ऐसा अर्थ समाज में प्रचारित किया गया जिससे कि समाज में जो दूसरे वर्ग हैं उनमें भेदभाव की भावना जागृत हो। अगर इसके सही अर्थ को हम सभी, अब आते हैं इस विषय पर कि इसके वास्तविक अर्थ को जो समाज का भी निर्माण कर सकता है और व्यक्ति का भी निर्माण कर सकता है, ऐसी इसके अंदर इसकी आवश्यकता क्या है, ऐसी क्या प्रेरणा इसके अंदर है। तो ब्राह्मणम मुखमासीत, जो हमारा मुख है वह ब्राह्मण है। यदि मुख ब्राह्मण है तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि किसी के साथ जो भी संवाद होता है, वार्तालाप होता है, किसी से ज्ञान की प्रक्रिया होती है, वह मुख से होती है। और मुख कौन है? ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कौन है? मुख ब्राह्मण हर किसी का है नहीं। मुख को ब्राह्मण बनाना है। जन्म से मनुष्य होने का, शरीर और आकार में हम मनुष्य होते हैं, तो मुख को ब्राह्मण बनाना है। और ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ समाज में कहलाता है। सामान्य मनुष्यों में उसको श्रेष्ठ कहा गया है। अब सामान्य मनुष्यों में जब हमको श्रेष्ठ बनना है तो अपने मुख को, अर्थात हमारी संवाद प्रक्रिया को
हमारी ज्ञान की प्रक्रिया को उच्च कोटि का बनाना होगा। इसलिए आपने देखा होगा समाज में जब कोई भाषा का स्तर हीन कर देता है, निचले स्तर की बात करता है, तो लोग उसको ऐसे बोलते हैं, आप मनुष्य नहीं हो क्या? आपको बोलना भी नहीं आता है क्या? अर्थात मुख के द्वारा उसकी पहचान हो रही है कि वो किस प्रकृति का, किस वर्ग का को अपने को वर्गीकृत कर रहा है, उसने अपने आप को किस वर्ग में समाहित किया हुआ है। तो भाषा बहुत बड़ा आधार है उसका। तो जो वाणी रूपी व्यवहार है वो इतना सौम्य, सरल, सुंदर, दूसरे को प्रभावित करने वाला, दूसरे को अच्छा लगने वाला, यथोचित सम्मान करने वाला यदि व्यवहार है, परिपक्व है, सम्मान करने वाला है, परिपक्वता है कि नहीं है, अगर इस तरीके का हमारा व्यवहार है तो हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जिसका वेद ने हमें उपदेश दिया है, अपने आप को, अपने मुख को ब्राह्मण बनाना। उसके द्वारा सामने वाले व्यक्ति के समक्ष इस तरह का प्रदर्शन हो जिससे वो हमें एक शिक्षित और उच्च व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत करे। हमें कब बोलना है इसमें यह भी अपेक्षित है, कब नहीं बोलना है। बहुत सारे स्थल होते हैं जहां हमें बोलना आवश्यक नहीं होता, परंतु हम बोलते हैं, ये भी उचित नहीं है। तो यथा योग्य जहां भाषण करना है, जहां बोलना है, वहां पूरा दृढ़ और सत्य को बड़े बल के साथ बोलना चाहिए, और जहां नहीं बोलना है वहां पर शांति से बैठ करके श्रवण करना चाहिए, और जहां बोलना है वहां पर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हम अपने मुख को उस दिशा की ओर बढ़ाएं जिसे श्रेष्ठ कहा गया है। अब बात आ रही है दूसरे पर, बाहु राजन्य करता, भुजाओं से क्षत्रिय है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप की भुजाओं में बल संपन्न बनाना चाहिए, शरीर में समृद्धि हो, शरीर शक्तिमान हो, बलवान हो। और क्षत्रिय क्या रक्षण करने के लिए है? किसका रक्षण करने के लिए? किसी को मारने के लिए नहीं। बहुत बड़ी बात है। केवल और केवल भारतीय संस्कृति में बल की उपासना बहुधिक की गई, परंतु उसके साथ एक शब्द है रक्षा करने के लिए की गई, कहीं पर किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं। अनंत काल से ये परिचर्चा चली आ रही, इसीलिए आप देखेंगे भारत ने कभी भी किसी भी देश के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया। और आक्रमण क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी संस्कृति में, उसके मूल में रक्षा करने के लिए बल की उपासना की गई है। बलम उपास्य, बल की उपासना, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। दुखद है आज समाज में परिवर्तन दिखाई देता है। बहुत सारे शहरों के अंदर नए नए युवा जो हैं वो इसके विपरीत हो रहे हैं, जिम जाते हैं और उसका दुरुपयोग भी करते हैं समाज में। एक घटना मैं आपको दिल्ली की बताता हूँ, जो
संपूर्ण समाज को पीड़ित करती है। एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति रात्रि को अपना कार्य समाप्त करके साइकिल से अपने घर की ओर जा रहा था। एक जिम से दो लड़के निकले, शाम की बात है, उनके पास बुलेट थी और उन्होंने उसको हॉर्न दिया होगा, वो साइकिल थोड़ा डगमगा गई। उन्होंने उसको पकड़ के पहले तो वैसे ही मारा, क्योंकि वो जिम से आ रहे थे, उनके पास थोड़ी शक्ति है, वो कमजोर है। उसके बाद उसके प्रत्युत्तर देने पर और अधिक मारा। तो ये क्या है? ये अतिक्रमण है, बल की उपासना करना, बल को रखना। किसके लिए? समाज के, स्वयं की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए। इस बल की आवश्यकता कहाँ थी? जहाँ पर अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार हो रहा है, यदि आपकी भुजाओं में बल है तो आप उसकी रक्षा करें। तो रक्षा किसकी करनी है? हम लोग सुबह सुबह आजकल शाखा में जाते हैं, सीखते हैं, दंड सीख रहे हैं ना। दंड युद्ध या नियुद्ध, दोनों क्या चल रहा है? दंड युद्ध, नियुद्ध भी चल रहा है, ठीक है। तो दंड युद्ध और नियुद्ध दोनों यदि हम सीख रहे हैं तो सीख करके हम करेंगे क्या? कभी आपने सोचा है? क्या लाभ होगा उससे? को लाभ है रक्षा, सुरक्षा। तो स्वयं की रक्षा या किसकी सुरक्षा करेंगे? ठीक है, सुरक्षा करेंगे किसकी? अपने आप की। सबसे पहले व्यक्ति अपने स्वयं की रक्षा करता है। हमारे ऊपर कोई अनायास आक्रमण कर रहा है तो सहज भाव से आप अपनी रक्षा कर लेंगे, उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। शरीर को एकदम एक्टिव होने की आदत होती है। आप पर कोई अटैक करेगा, आप यदि सक्षम हैं, आपको कोई क्रिया करनी आती है, तो आप सहज भाव से उस पर अपनी रक्षा करेंगे। देखिए मूल कितना सुंदर है भारतीय संस्कृति का। रक्षा का संबंध भी अध्यात्म के साथ। बोला क्यों? भारत का संपूर्ण चिंतन जो अध्यात्म पे डिपेंड क्यों है? क्षत्रिय का संबंध भी अध्यात्म के साथ है। बोला क्यों? क्योंकि रक्षा जो है वो आध्यात्म से जुड़ी हुई है, आक्रमण आध्यात्म से नहीं जुड़ा हुआ है। निरंतर अध्यात्म के पथ पर साधक अपनी बाह्य उसको पथ भ्रम करने वाली जो तत्व होते हैं उनसे अपनी रक्षा करता है। इसलिए सैनिकों को आध्यात्मिक बनाने की कई ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, उनके अंदर रक्षा का भाव जागृत हो। तो हमारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ये सब समाज की रक्षा, स्वयं की रक्षा, परिवार की रक्षा। हमारे परिवार के ऊपर, अब मान लो गुरुकुल में हम रहते हैं, कोई अनायास आकर के, गुरुकुल हमारा परिवार है, यदि हम पर कोई आकर के अटैक करता है तो रक्षा करनी है। और उससे फिर बढ़ते हैं और आगे, यदि हमारी भुजाओं में बल और बढ़ता है तो और आगे बढ़ेंगे तो समाज की रक्षा करनी है। समाज में कहीं अत्याचार, अनाचार हो रहा है और हम वहाँ खड़े हुए हैं, तो आज अधिकांश लोग ऐसे ही हैं, खड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी भुजाओं में छात्र धर्म नहीं है तो रक्षा करने का मन नहीं है। तो समाज के अत्याचार, अनाचार जो लोग हैं उनसे समाज की रक्षा करना, और अधिक मन हो तो इस राष्ट्र की रक्षा के लिए लोग जाते हैं, सैनिक बनते हैं, अपना सर्वस्व देते हैं, समर्पण देते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं।
मन बनाते हैं उसके लिए, मैं इस राष्ट्र की रक्षा करूंगा, प्रतिबद्ध हूं। और केवल सैनिक के रूप में राष्ट्र की रक्षा नहीं होती, अनेक प्रकार हैं। और आज कल तो एक दूसरा तरीका आ गया है। आज ब्राह्मण को भी बौद्धिक रक्षक बनना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा तंत्र आया है जो क्या है, डिजिटलाइजेशन के थ्रू संपूर्ण समाज को एक ज्ञान का आक्रमण हो रहा है। गलत जानकारी समाज तक पहुंचाना, भ्रामक जानकारियां देना। उस भ्रामक जानकारी के लिए भी एक रक्षक की आवश्यकता है। इसमें एक विद्यार्थी ने उस दिन कहा था, कोई एथिकल हैकर बनना चाहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी व्यापक आने वाली समस्या है। अभी भी बहुत बड़े लेवल पे आ चुकी है और भविष्य में बहुत बड़े लेवल पर आएगी। तो ज्ञान के स्तर पर आक्रमण होगा तो कौन मजबूत होगा? आज का जो ब्राह्मण होगा वो कंप्यूटर भी जानता हो उसके पास, क्योंकि अब संसाधन बहुत हो गए हैं। तो वो कंप्यूटर जान करके सही जानकारी समाज तक कैसे पहुंचानी है, कैसे इस भ्रामक जानकारियों से बचना है और सही जानकारियों का विस्तार करना है। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से गलत जानकारी भी जा सकती है। जैसे कि वेद के अर्थ को लेकर के आज हम लोग कहते हैं कि नहीं ये अर्थ नहीं, ये अर्थ है। और वो जो सही अर्थ है जो हम चर्चा कर रहे हैं वो तो समाज में ज़्यादा लोगों के पास है ही नहीं। अधिकांश तो उसी पे चर्चा होती है जिससे समाज में समस्या खड़ी होती है। तो उसी तरह से समाज में जो सरलता से जो जानकारी जा रही है वो गलत है। उसको सही करना भी, उन लोगों तक सही जानकारी देना भी हमारा दायित्व है। वो भी एक रक्षा है। और स्वयं को, उसमें दूसरों तक छोड़ दिए, स्वयं को उससे रक्षा कर लेना। जितनी जानकारी आ रही है उस जानकारी से स्वयं की रक्षा करना और समाज को सही जानकारी देना एक नया युद्ध है। और ये जो पूरी दुनिया में छिड़ चुका है, तो इससे भी समाज की रक्षा करना। फिर बात आती है, और इससे फिर लाभ क्या है? और ये कार्य करने की पद्धति तो कहते हैं उसके आगे उरु तदस्य यद वैस्य। तो ये जो अगला कार्य है समाज के संपूर्ण भरण पोषण का, स्वयं के भरण पोषण, समाज के परिवार के भरण पोषण और राष्ट्र के भरण पोषण के लिए स्वयं को तैयार करना। तो ये कैसे होगा? तो तीसरा है कि सबको अपने लिए कर्म संयुक्त बनाना। बौद्धिक चेतना आ गई, शारीरिक बल और चेतना आ गई, अब इसका करना क्या है? बैठे रहना है, बैठ के खा के अपना पेट निकाल के आराम से, हैं? जो मैं किसी का उपहास नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग बहुत बौद्धिक होते हैं परंतु बैठे रहते हैं, पूरा खा के पेट निकल जाता है आगे। तो ऐसे रहना है, फिर लोग उनका उपहास बनाते हैं। नहीं, कर्म संयुक्त बनाना। स्वयं के लिए कर्म यदि नहीं करेंगे तो फिर जो हमारे जीवन का उद्देश्य है मोक्ष, वो नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि कर्म संयुक्त बनाना, अपने आप को स्वयं के भरण पोषण के लिए सक्षम बनाना है। और सक्षम बनाने के लिए प्रत्येक क्रिया में अपना भाग लेना है। कोई भी कार्य हमें दायित्व जिम्मेदारी दी जाती है उसका निष्पादन भली भांति तरीके से करना है। छोटे से छोटे कार्य को जो हमारे भाग में आ रहा है, उस हमारे भाग में आए हुए दायित्व का
हम परिपालन ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसे विचार करना। आप लोग सोचते हैं आपको जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको ठीक से निभा रहे हैं? क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? पढ़ने की, स्वच्छता की, हाँ? भोजन करने की भी है, तो ठीक से भोजन कर रहे हैं? ठीक है। तो जो हमारी जिम्मेदारी, जो कार्य करने की जिम्मेदारी, यदि कार्य में कुशलता नहीं आएगी तो हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। तो इसलिए क्यों लाभ नहीं होला कि हम पिछले व्याख्यान में भी मैंने चर्चा की थी कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? जो कार्य करता है। कार्य करना है, उसके लिए डरना नहीं, उसके लिए मन में कोई संकोच नहीं रखना, उसके लिए मन में कोई दुर्भाव नहीं आना चाहिए। मुझे जो दिया जाएगा मैं वही करूंगा, मैं हर कार्य। अब इसका लाभ क्या है, मैं लाभ बताता हूं। एक व्यक्ति बहुत अच्छी आयु वर्ग में पढ़कर तैयार हो जाते हैं, जॉब भी मिल जाती है, नौकरी मिल गई। एक स्थान पर वो कार्य करने में अगर आप असक्षम हैं तो क्या होगा, आप किसी व्यक्ति की चापलूसी या किसी व्यक्ति के बहुत ज़्यादा सेवा करने से वहाँ संरक्षण पा सकते हैं। और यदि आप सक्षम हैं, आपकी कार्यकुशलता में सामर्थ्य है, तो आप किसी व्यक्ति के अत्यधिक संरक्षण की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका कार्य आपका संरक्षण करता है। आप यहाँ नहीं कहीं और, अन्यत्र नहीं कहीं और, अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करके व्यक्ति अपने आप को स्थापित करता है। तो ये जो स्वयं के भरण पोषण और परिवार के भरण पोषण का कार्य भी यदि हमको अच्छे से करना है, राष्ट्र में अपनी आहुति देनी है, तो स्वयं को कार्य कुशल बनाना होगा। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाने की सामर्थ्य जगानी होगी, कैपेसिटी को डेवलप करना होगा। अगर मुझे अब ये जिम्मेदारी कैसे, किसी ने कहा आपने आरुणि की कथा सुनी है, वो लेट जाता है, पानी रोकता है, कारण क्यों? क्योंकि उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि पानी रोकना है, किसी भी तरीके से रोकना है। उसको जो तरीका मिला वो लेट गया। कोई तरीका भी हो, हमको कार्य, ये बहाना, ये जो बहाने वाली प्रवृत्ति है, ये धीरे धीरे कम होनी चाहिए। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हम घर से, परिवार से, आपस से यही सीखते हैं, ये कार्य क्यों नहीं हुआ, अरे वो दूसरा व्यक्ति नहीं आया, ये क्यों नहीं हुआ, वो तीसरा नहीं आया। ऐसे ही करते हैं ना, एक दूसरे पर ट्रांसफर करते रहते हैं या कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। मस्तिष्क को कुछ आराम देने के लिए बहाना ढूंढ लेते हैं। आचार्य जी पूछेंगे तो क्या बोलना है, तो पहले से एक योजना बनाते हैं हम। कि बच्चों की बात नहीं कर रहा, केवल हम भी स्वयं करते हैं, बड़े बड़े मनुष्य करते हैं। क्या करते हैं, कोई कर, तो ये बहाना नहीं, बहाने की पद्धति से यदि बाहर निकलेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वयं का तो छोड़िए, संपूर्ण समाज और राष्ट्र के भरण पोषण में एक महती भूमिका निभाने में समर्थ होंगे। हमारी बहुत बड़ी भूमिका होगी। यदि बहाने बनाने शुरू हो गए तो एक दिन ऐसा आएगा जहां स्वयं के पेट को भोजन देने के लिए भी समस्या खड़ी शुरू हो जाएगी। और पेट बहाना नहीं मानेगा। आपको भूख लगती है तब पेट ये नहीं कहता कि आज नहीं कल खा लेंगे, नहीं शाम को खा लेंगे, नहीं नहीं आज मिलेगा नहीं, ऐसा मान लेता पेट? पेट मानने वाला नहीं, क्योंकि पेट को उसी समय क्षुधा है और उसको तृप्ति की आवश्यकता है, और उस तृप्ति के लिए व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। उसके संरक्षण के लिए बहाने नहीं चलेंगे। इसलिए यदि अपने आप को सामर्थ्य और शक्ति संपन्न और स्वतंत्र बनाना है, एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर है, अगर आपको स्वतंत्र बनाना है, परतंत्र नहीं रहना है, परतंत्र नहीं रहना है तो सक्षम बनाना पड़ेगा। और उसके बाद आया पद्भ्याम शूद्रो अजायता, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को अपने आप को, इस जो ये हमारे जो पैर हैं, इससे संपूर्ण समाज अपने स्वयं की सेवा, ये सबकी सेवा करते हैं। इनका अधिकाधिक उपयोग करके
कैसे सेवा करनी है। स्वयं की तो करते हैं, संपूर्ण समाज के लिए इसको लगाना, स्वयं के लिए, परिवार के लिए सक्षम बनाना। दौड़, तभी तो आपको दौड़ लगवाई जाती है ना, तो शरीर शुद्ध होता है, शरीर में वृद्धि आती है। और शरीर ठीक होता है तो कौन ठीक होता है? मस्तिष्क होता है कि नहीं होता? इसका संबंध ऊपर के तीनों के साथ है। तो यदि ये ठीक नहीं रहा ना, तो ऊपर के तीनों गड़बड़ा जाएंगे। स्वयं का भरण पोषण करने के लिए कार्य करने की सामर्थ्य, क्षत्रिय रक्षा नहीं कर पाएगा, और ब्राह्मण अपनी ज्ञान का आदान प्रदान नहीं कर पाएगा, उसका मस्तिष्क ही काम नहीं करेगा। इसलिए सर्वाधिक ठीक किसको होना चाहिए? हमारी ये जो सामर्थ्य है, कार्य करने की सामर्थ्य का आधार जो है, इसलिए सबसे पहले उठ करके कहते हैं दौड़ लगाओ। ये दौड़ लगाने से वार्म अप ही नहीं हो रहा है, ये पूरे के पूरे तंत्र को साधे हुए है, और पूरा का पूरा तंत्र एक्टिव हो जाता है एकदम। जब एक्टिव हो जाएगा तो शरीर, मन, मस्तिष्क सभी एक्टिव। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, संपूर्ण जो है शरीर ही सभी धर्मों का साधन है। महात्मा गांधी ने अपनी शिक्षा में कहा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। उनकी शिक्षा पद्धति के कुछ तंत्र बहुत ठीक हैं। तो वैसे मैं कहता हूँ कि वेद ने जो उपदेश दिया है, अपने आप को हर कैपेसिटी में डेवलप करना, निडर होकर के, चिंता मुक्त होकर के, संकोच रहित होकर के, तब क्या आएगा? अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य जागृत हो जाएगी। डर नहीं आएगा, भय समाप्त हो जाएगा। और जब भय समाप्त हो जाएगा तो कोई भी जिम्मेदारी मेरे खाते में आएगी, मैं उसे भली भांति तरीके से निभाऊंगा। कैसे? अब मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ कि कैसे लोगों में समस्या जागृत होती है। जनरली जब कहीं पर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था काम कर रही होती है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसको लिखने, पढ़ने, बोलने का काम मिले। हर व्यक्ति चाहता है उसे मंच या उस तरीके की स्थिति मिले। परंतु जब उसको कार्य करने की जिम्मेदारी दी जाती है, जब उसको ऐसा काम दिया जाता है जिसमें उसको न मंच मिलता है, न उसको लिखने पढ़ने की जिम्मेदारी मिलती है, न उसको ऑफिस मिलता है, तो वह व्यक्ति क्या बोलता है? मैं इतना पढ़ा लिखा क्यों? मैं पागल था जो पढ़ा, आप मेरे को ऐसी जिम्मेदारी दे रहे हैं। क्योंकि उसने अपने विकास की एक धारा का विकास किया है, उसकी सभी धाराएं विकसित नहीं हुई। और यदि हम जिन चारों प्रकार की बात कर रहे थे, यदि हम चारों तरीके से विकसित हों, तो हम सीधा कहते हैं आपको जो जिम्मेदारी देना है दीजिए, आपको मुझे सेवा की जिम्मेदारी दीजिए तो मैं सेवा का कार्य करूंगा। आप मुझे बड़ी जिम्मेदारी, एक व्यक्ति का उदाहरण देके मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। एक बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, उनसे किसी ने पूछा कि आपने विवाह नहीं किया, संपूर्ण समाज के लिए आपने अविवाहित होकर के कार्य करने के लिए आप समर्पित हैं, आप आध्यात्मिक हैं, तो हम आपको सन्यासी क्यों नहीं कह सकते? तो उन्होंने कहा, आप मुझे सन्यासी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, आपको आपकी पूजा सन्यासी की तरह क्यों नहीं कर सकते? बोले बिल्कुल नहीं कर सकते। बोले क्यों? उसका कारण है। बोले सन्यासी का एक धर्म होता है, सन्यास धर्म है, उसका पालन करना होता है, उसके इतर जाकर के उनको कार्य करने का अधिकार नहीं है। परंतु मैं सन्यास बिना लिए समाज के कार्य के लिए समर्पित हूँ, तो यदि मुझे समाज ये जिम्मेदारी दे कि मुझे अभी दरी बिछानी है,
मुझे सबके लिए पानी भर के रखना है, मुझे यहाँ आयोजन होने वाली सभा के लिए झाड़ू लगाना है, मुझे सभी की चप्पल एक क्रम से लगानी है, मुझे सभी के भोजन की व्यवस्था सुगठित और सुव्यवस्थित करनी है, तो मैं चिंता मुक्त हो करके, निर्भय हो करके इस जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम हूँ। परंतु सन्यासी को नहीं, क्योंकि उसकी एक प्रतिष्ठा है। आशय ये है कि इसकी तुलना नहीं हो रही है, ये भाव मेरा ये है यहाँ कि हमें उस योग्य बनना है जहाँ पर कोई व्यक्ति बहुत, मैंने पीएचडी कर ली, डॉक्टरेट की डिग्री ले ली, उसके बाद यदि मुझे कोई ये कहे कि यहाँ होने वाले कार्यक्रम के लिए आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था है, तो उसमें भी मेरी योग्यता और मेरे कार्य क्षमता का उतना ही प्रदर्शन होना चाहिए जितना कि जब मैं अपनी कक्षा में अच्छे से विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। वो प्रदर्शन नहीं होना चाहिए कि विद्यार्थियों को तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, परंतु जब मुझे सेवा का कार्य दिया जाता है, कार्य दिया जाता है, तो मेरी स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए मंत्र का भाव आशय है हर व्यक्ति को उस तरह की एक व्यवस्था अपने अंदर सामान्य कम से कम तैयार करनी चाहिए। हम सभी सक्षम, सबल, संपन्न, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक सभी रूप से बने, आप सभी बने। ईश्वर आपको अनंत आशीष दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।